उस धूप में वो सन को किसी भी टाइम आप 12 बजे बोलोगे सन को कंटिन्यू देखो, वो देखेंगे। अच्छा। किस एज में? 80। योग के अंदर नॉट ओनली आसना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पूरा साइनस रीजन ये वाला ऐसा पूरा क्लेम, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? बॉडी अपनी खुद की बॉडी फिट, साथ साथ आप दूसरों के जीवन में भी चेंजेस लेके आ रहे हो। और हैंड जब फ्रैक्चर हुआ तो फिर मैंने शुरू किया, अलग अलग तरह के कोर्सेस मैंने किए कि अब नेक्स्ट डे कब होगा, क्या नया होगा। जब ये 21 जून आने वाला होता है तो उस टाइम पे लोगों में सब में हो जाता है कि योग करो योग करो योग। कैसे योगा आपको इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे आपको पता लगा योगा के बारे में? ड्यूरिंग द स्कूल टाइम भी पता नहीं कि योगा होता क्या है। एंड आई मेक लाफ कि ये क्या कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होता है इससे। योग दिवस सिर्फ हमारे इस महीने के लिए नहीं, बट योग तो निरंतरता का काम है ना, जीवन के अंदर इसको लेके आ सकते हैं। मेन बात है कि शुरुआत करने की। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, योगा मंथ चल रहा है और तो ऐसे में आप सबको पता है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने योगा को बहुत प्रमोट किया है और वर्ल्ड लेवल पे फेमस किया है, और वो यूथ को इंस्पायर करते हैं योगा करने के लिए। हमें ऐसे ही किसी खास मेहमान को बुलाना चाहिए जो योगा में एक्सपर्ट हो, जो आपको योगा की ट्रिक्स बता सके, योगा के बारे में बताए। बहुत सारे लोगों को लगता है योगा बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, लेकिन आज मैं आपको उस चीज़ को बहुत सिंपल करके बताऊंगा। ऐसे ही हमारे गेस्ट हैं, मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं, तो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर विजय यादव। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यस, दिल्ली के अंदर तो खासकर दिल्ली के अंदर तो बड़े बड़े शहरों में पोल्यूशन एक बहुत बड़ी है। और खासकर कोविड के बाद मतलब मैंने खुद की बॉडी में आई थिंक थोड़ा चेंज है, या फिर हो सकता है कि कई बार ये होता है कि जैसे आप धीरे धीरे आपकी एज ज़्यादा हो रही होती है, कुछ कुछ नई चीज़ें आपकी बॉडी के साथ आती होंगी शायद। उनमें से जो सबसे एक मेन है कफिंग की समस्या, जो बहुत ज़्यादा रहती है लोगों के अंदर। मतलब मेरे को हर सेकंड पर्सन दिखता है कफिंग करते हुए, मतलब हर 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में। वो क्या है, उसको लेके कोई ऐसा कोई एक इंस्टेंट कोई छोटा सा ट्रीटमेंट है जिसको बंदा डेली रूटीन में करे तो उससे वो ठीक हो सकता है कफिंग को लेके? जैसे जैसे आपने वो नमक पानी वाला सॉल्यूशन बताया, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कोई इंस्टेंट चीज़ें हैं जो इंसान रोज करे तो अपनी मतलब लंग्स को ठीक कर सकता है, कुछ चीज़ें ठीक कर सकता है? जैसा कि हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के अंदर तो ना कि सिर्फ इंडिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर फेमस है दिल्ली इस चीज़ को लेके कि हाँ, पॉल्यूशन को लेके कि कितना पॉल्यूशन रहता है। लगभग 400 तक पहुंच जाता है पॉल्यूशन। तो जो मतलब लोग सोच के हैरान होते हैं कि अब ये कैसे लेते हैं। राइट। इसके लिए बहुत सारी चीज़ हैं योग के अंदर। मैंने जैसे कि बताया कि आपको षटकर्म, षटकर्म इतने अच्छे होते हैं कि अब षटकर्म मीन 6 प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। अब 6 क्रियाएं उसके अंदर इतनी अच्छी हैं, और स्पेशली जैसे लंग की बात की, लंग्स को तो बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं वो। अच्छा। जैसे पहला आपका क्या है, आप धोती करो। धोती मतलब धोना। वैसे तो हम फेस को वॉश करते हैं, बॉडी को वॉश करते हैं, मगर वो बाहरी रूप है। मतलब आपका योग नहीं है सिर्फ आपको अंदर कैसे उतरना, अंदर की चीज़ों को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्लीन करना है, वही सिखाते हैं। तो षटकर्म हम जब करेंगे, सिंपल सी टेक्निक है इसके लिए, आप रोज़ करना शुरू करो। हर कोई, नॉट ओनली कि जब ड्यूरेशन के अब आपको जब लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है या पॉल्यूशन है तब करना है। आपको जब जो लोग आजकल दिल्ली सिटी है, इसके अंदर दारू वगैरह लोग पीते हैं, बहुत पीते हैं, क्लबिंग वगैरह बहुत करते हैं। नेक्स्ट डे आपने रात में ड्रिंक वगैरह ली, नेक्स्ट डे हैंगओवर वगैरह अगर हो रहा है, उसको कम करने के लिए कुछ नहीं है, आप नमक बना पानी लो। ये लगता है कि आपको एसिडिटी है तो नमक भी मत डालो पानी के अंदर। नॉर्मली हल्का सा लुकवार्म वाटर लिया, लगभग 1.5 लीटर या 1 लीटर, उसको पूरा पिया आराम से बैठ के कंफर्टेबली। घबराना नहीं है, कंफर्टेबली पीना है। हल्का सा बैंड करके उसको वॉमिट आउट कर दो। नहीं होता, आपका बाहर नहीं निकलता, हल्का फर्स्ट 2 फिंगर को यूज़ करो, टंग के पीछे रब करोगे, सारा पानी बाहर आ जाएगा इमीडिएट। ऐसा नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा कि आपको अच्छा लगे शाम तक। गोली खा ली, आपको 2 घंटे बाद फर्क पड़ेगा। नो, जैसे आपने वॉमिट किया, इमीडिएट आप अच्छा फील करें। राइट। लंग्स के लिए, जिन लोगों को एसिडिटी बहुत रहती है उनके लिए, जिन लोगों को मोटापा कम करना है उनके लिए, कितनी अच्छी चीज़ है, राइट। जिन लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा स्नोरिंग रहती है नाइट के टाइम, बहुत सारे लोगों को, मेनली बॉयज़ को, मेंस को ज़्यादा रहती है कि रात में स्नोरिंग करते हैं, उसमें उनके लिए बहुत अच्छा है।
ये कर लो। स्नोरिंग का भी आई थिंक वही रीज़न है कि कुछ ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज ही है, तो वो उसकी वजह से सांस नहीं होता ले है पा कि रहे तो- आपका जो साइनस रीजन आपका ब्लॉक हो रहा है, फिर माउथ से आप ब्रीदिंग कर रहे हो। अब माउथ से ब्रीदिंग करोगे तो माउथ तो सिर्फ खाने के लिए ही बना हुआ है, तो इसलिए आपका फिर वो बबलिंग करेगा। ओके, तो ये करो। दूसरा है आपका जल नेति। जल नेति, सूत्र नेति, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर भी। अब जल नेति क्या है, एक पॉट है, उसके अंदर भी सलाइन वाटर मिला है, नमक पानी वाला लुकवॉर्म वाटर। उसको एक पॉट होता है प्रॉपर, एक उसके अंदर टोंटी बनी होती है, उसको पूरा इंसर्ट करो नोस्ट्रल के अंदर, और दूसरी नोस्ट्रल से ऑटोमेटिकली अच्छा वाटर निकलेगा। लोग घबराते हैं कि ब्रेन में चले, ऐसा कोई रास्ता नहीं है ब्रेन में आने का। ओके हमारी हर चीज़ सिस्टमेटिक है। अब देखते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना और ब्रेथ का एक ही पाइप है, बट जब खाना खाते हैं तो वॉल्व बंद हो जाता है, ब्रेथ लेते तो वॉल्व खुल जाता है ना। तो दोनों का सिस्टमेटिक, हमारी बॉडी सब जानती है कहाँ कितना कैसा क्या होना चाहिए। तो कुछ पानी वगैरह कुछ अंदर नहीं आने वाला, बहुत इफेक्टिव है। आजकल बच्चों को, बूढ़ों को, सबको एक प्रॉब्लम है साइनसाइटिस की, जिसमें नाक की हड्डी बढ़ जाती है या मांस बढ़ने लगता है, ब्लॉकेज हो जाता है। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, हेयर वाइट होना, स्किन की प्रॉब्लम बढ़ना, फेस के ऊपर एक्ने आना, और लंग्स की प्रॉब्लम होना, क्योंकि प्रॉपर हम ब्रेथ ले नहीं पाते, ब्लॉक हो गया वो। जल नेति और सूत्र नेति इतना इफेक्टिव है, और जल नेति पूरा ईएनटी का काम भी करती है, ईयर, नोज और थ्रोट। एक ही डॉक्टर होता है इसका, एक ही चीज़ है, जल नेति करो ये भी ठीक हो जाएगा। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक बार सीख लो कहीं भी आश्रम में जाके किसी भी योग शिक्षक से, और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट करते रहो। तो कितना आसान चीज़ है कि नहीं। ये हो गया। तो जल नीति यही है कि मतलब वो एक नाक में डालो और दूसरे नाक से अपने आप निकल जाए। हाँ बस, ये नेचुरल है। और भी इसकी अलग अलग टेक्निक्स हैं। और एक सूत्र नेति होता है, धागा अपने नोस्ट्रल में डालो, माउथ से धागा निकालो, वो जिन लोगों को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है उनके लिए। अच्छा, तो बहुत सारी अलग टेक्निक्स होती हैं। सोचो कि नोस्ट्रल से दूध भी पिया जा सकता है। आप, बहुत सारा साइंस है योग के अंदर। नॉर्मल दूध पियोगे, आपको उसके अंदर अलग से शुगर डालनी पड़ेगी, बट आप नोस्ट्रल से मिल्क पियो, सुनने में घिन घिन लग रहा होगा, बट इतना इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा। अच्छा, नोस्ट्रल से पियोगे, आपको लिटरली इतना मीठा लगेगा दूध कि आप कुछ बहुत मीठा पी रहे हो, क्योंकि टंग के अंदर भी कुछ पार्ट इस तरह के अलग होते हैं कि कुछ आगे वाला पार्ट आपको कुछ टेस्ट फील करता है, कुछ मिर्च वाला पार्ट कुछ अलग फील करता है, बैक वाला पार्ट कुछ अलग फील करता है। तो एक बहुत बड़ा साइंस है योग तो। और अलग 6 टेक्निक बहुत सारे हैं इसके अंदर, धौती, बस्ती, नैति, नवली, त्राटक, कपालभाति। कपालभाति भी आपका प्राणायाम नहीं है, ये भी आपका प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। ओके, सोचो, कपाल मतलब ये स्कल, फ्रंटल स्पेस, भाति मीन्स प्यूरिफिकेशन, इसको पूरा प्यूरिफाई करना। जब ये प्यूरिफाई है तो आपका माइंड प्यूरिफाई है, फ्रेश है, रिलैक्स है, राइट। ऐसे ही बाबा रामदेव को आपने देखा होगा, पेट को घुमाते वो नवली क्रिया करते हैं। अच्छा, पेट को स्क्वीज करके, तो वो भी आपका, वो क्या करता है कि पूरा जो आपका इंटेस्टाइन वाला पार्ट है उसकी मसाज करता है, जो भी उसके अंदर एक्स्ट्रा मल चिपका होता है पूरा उसको क्लीन कर देता है बेसिकली। ये हो गया। बस्ती है, आपने एनीमा सुना होगा, जिसको एनएस के जरिए एक पाइप डालते हैं, वाटर इनटेक करते हैं, उसके अंदर पूरा लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं। तो वो बस्ती की अलग अलग क्रियाएं होती हैं। तो बहुत सोचो पूरे शरीर को, और ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा कुछ काम करना पड़ेगा, बहुत इजी। जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सारी चीज़ें घर पे कर सकते हो। एक बार सीखने के बाद घर पे कर लो। जो लोग कॉन्स्टिपेशन में होते हैं ना, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, लगभग अपने साथ 150 से 200 बीमारियों को सब लेके आता है। सोचो, और बहुत क्रॉनिक डिसीज को लेके आता है। बस्ती क्रिया जो एनीमा होता है वो कर लो, इमीडिएट आपको बड़ा फील हो, अच्छा फील होगा, तुरंत अपना पूरा पेट क्लीन साफ हो गया, आपको तुरंत अच्छा लग रहा है। सिंपल चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़े। आप कहीं जाओगे कराने के लिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 रुपीज़ बस। और डॉक्टर की कंसल्टेशन 2500 रुपये, 2000 रुपये, 1000 से ऊपर ही होती हैं। आप एक बार में सीख लो और पूरा रिलैक्स हो। रात को हैंगओवर हो गया, सुबह कुंजल कर लो, ठीक हो गया। चलो, ये तो मैं करने वाला ही हूँ।
आप नॉर्मल चीज़ें आप बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें ट्राई करो और सारी चीज़ें हमारे घर में है। हाँ राइट। राइट। तो और अभी और क्या प्लान्स आपके योगा को लेके आगे के लिए? योग को लेके आगे के मैं जीवन के अंदर तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग से जोड़ पाऊँ, योग के ज़रिए उनके जीवन के अंदर चेंज कर पाऊँ। मैं तो यही है, और मेन है कि मैं नॉट ओनली भारत के अंदर, मैं देश विदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा छोटी छोटी वर्कशॉप दूँ, योग को स्प्रेड करूँ। तो मेरा जीवन के अंदर ये लक्ष्य है कि किसी भी रूप में, चाहे वो आसन के रूप में या प्राणायाम के रूप में, ध्यान के रूप में, लोगों तक योग पहुंचा जाए। अब योग आप देखोगे, योग तो कैसी चीज़ है कि आप हर जगह, आप मान लिया कि फ्लैट के अंदर बैठे हो, आपको योग करना है, कर सकते हो। आप अपनी सांस के ऊपर ध्यान लगाना शुरू कर दो, आप देखोगे कितना अच्छा महसूस होगा आपका जर्नी। अगर आपको घबराहट किसी हो रही है तो घबराहट खत्म हो जाएगी, आपका माइंड बिल्कुल काम हो जाएगा। आप जिस वर्क के लिए कहीं विजिट करें तो वो बहुत अच्छा लगेगा। राइट। तो वो चीज़ें कर सकते हो। तो योग तो, और ऐसा नहीं कि कोई इसमें एज लिमिटेशन है, देयर इज़ नो एज लिमिटेशन। छोटे बच्चे से लेकर, मेरी भतीजी है लगभग 5 साल की, मैं उसको करा रहा हूँ, बहुत अच्छा करती है योग। अच्छा। मेरा आई थिंक बच्चों को हाँ जल्दी करवाना चाहिए ये सब चीज़ें, तो मेरे ख्याल से योग हमारे जीवन में बचपन से ही आना चाहिए, तो योग को समझ पाते हैं। और जब योग हमारे जीवन में बचपन से आएगा तो हम दूसरों के जीवन को भी बदल सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं हम कि योग क्या है। क्योंकि सिंपल सा कोटेशन क्या है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। जग को सुधारने जाएंगे तो कोई नहीं सुधरेगा, हम खुद बिगड़ जाएंगे। इसलिए हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। राइट। एक चीज़ मैं और कह रहा था कि जैसे आजकल स्कूल्स हैं, आजकल क्या हमेशा से ही हैं, मतलब हमारे टाइम पे भी हमने कभी देखा नहीं, मतलब एक फिजिकल का एक पीरियड अलग से होता तो था, बट उसमें यही कहते थे आपको जो करना है कर लो, वैसे वैसे। मेरे को लगता है कि अब बहुत ज़्यादा एक मैंडेटरी है कि हर स्कूल को एक पीरियड योगा बच्चों को एटलीस्ट, आई थिंक जो फर्स्ट 20 मिनट्स है स्कूल में आते ही, जब वो प्रेयर ये सब होती हैं, उसके साथ साथ आई थिंक 20-25 मिनट 15 मिनट एटलीस्ट योगा मैंडेटरी करना चाहिए स्कूलों में। नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने योग को इतना जन जन तक पहुँचाया। अब जो पूरे विश्व के अंदर उन्होंने योग को पहुँचाया। योग दिवस मना के लगभग 193 कंट्रीज़ ने इसको अप्रूव किया था कि हाँ हम योग को मनाएंगे। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ अब डे बाई डे कर रही हैं। तो योग नॉट ओनली कि बच्चों को कराना चाहिए, जो इसके अंदर स्कूल के अंदर टीचर्स हैं उन टीचर्स को भी योग करना चाहिए। मैंने बहुत से टीचर्स को फ्रस्ट्रेशन में देखा है। जब टीचर्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे तो बच्चों को बहुत अच्छा सिखा पाएंगे। राइट। तो बच्चों को अच्छा सिखा पाएंगे, करा पाएंगे। तो इसलिए बच्चों के लिए भी योग होना चाहिए स्कूल के अंदर और टीचर्स के लिए भी होना चाहिए। और अभी तो कहीं हो रहा है अभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो स्कूल्स के अंदर, काफ़ी सारे स्कूल्स के अंदर आ गया है, सिलेबस में आ गया है। अच्छा। हाँ, 10th और 12th के बच्चों को पूरा अब डायरेक्टली एक पूरी बुक है, उनका सिलेबस है, अब बिल्कुल आ गया है। अब वो योग के जरिए उनको ठीक भी कराते हैं, उनको योग के बारे में पढ़ाते हैं। अब तो बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अब योग टीचर भी स्कूल्स के अंदर योग करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनका अलग अलग पार्ट हो रहा है। ये अच्छा है। मतलब तो ये मतलब योग टीचर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है और लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग इससे जुड़ पा रहे हैं, अपने शरीर का बारे में समझ पा रहे हैं। हमारी जो पुरानी पद्धति है योग की उसको समझ पा रहे हैं। सोचो पहले योग हमारे जीवन के अंदर हुआ करता था, आर्ट ऑफ लिविंग है योग, और कुछ नहीं है, हमारे जीवन जीने की कला है। पहले नॉर्मली होता था, अब तो बताना पड़ता है कि योग है, योग करना चाहिए। आप विदेशों में जाओ तो आपको लोग बताएंगे आपको योग करना चाहिए। बड़ा हैरान होते हैं कि योग हमारे भारत का होके लोग बताते हैं कि योग आपको करो, हमें खुद नहीं पता कि योग करो। एक और है, मतलब बहुत जनरल सी चीज़ है अभी, मतलब खासकर क्योंकि मैं कुछ टाइम से दिल्ली में ही रह रहा हूँ, तो लोग गैस की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा लोगों को। मतलब लिटरली मेरे ख्याल से अगर आप कहीं कैलकुलेट करोगे ना तो सबसे ज़्यादा दवाइयाँ गैस की बिक रही होंगी। बिल्कुल। और सारी कंपनियाँ एग्री।
कंपनियां भी मतलब उनको बड़ा प्राउड फील होता है, जो 1 मिनट में डालो, 1 मिनट में आपका ये ठीक हो जाएगा। तो इसके क्या नुकसान है? जो लोग मतलब, मैं तो पर्सनली 2-3 लोगों को जानता हूँ जो लोग मतलब गैस हुई तो 1 सेकंड में जेब में ही होती है दवाई, बिल्कुल जेब में ही गोली होती है, मतलब दवाइयों वो गोली दवाइयों ऐसा के नाम भी याद हो जाते हैं हाँ, उनको। वो गोली एकदम ऐसा है, या फिर वो जो पाउच है वो ऐसा है कि अगर वो उनकी जेब में नहीं हो तो उनको घबराहट होने लग जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या हो है, मतलब इसके नुकसान क्या है लॉन्ग टर्म में, जो लोग बहुत सारे नुकसान हैं। और जब गैस की दवाइयाँ वगैरह लोग खाने लगते हैं तो उनको एक साइकोसोमेटिक डिसीज़ रहती है। उनको लगता है कि मुझे हल्की सी गैस हो रही है, वो परेशान होते हैं कि दवाई खा लो। और गैस की प्रॉब्लम क्यों ना हो, क्योंकि जीवन शैली इतनी बिगड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। खाना खाया रात का, काफ़ी लेट खाना खाया, 10 बजे के आसपास खाया, लोग 11-11 बजे खाना खाते हैं, खाना खा के लेट गए। उसको थोड़ा मूवमेंट चाहिए खाने को अंदर जाने के लिए। थोड़े हम जब वॉक करते हैं तो हम अपने इंटरनल सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। खाना खाया डायरेक्टली पड़ गए, नो, गैस बननी है, 100% बननी है सुबह, कॉन्स्टिपेशन होना है। ठीक, अब आप ये देखो आजकल जितने भी कॉम्बो वगैरह हैं, जैसे बर्गर किंग है या फिर मैकडोनल्ड्स है, जितने भी अलग ये रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, आप इनकी कॉम्बोज को चेक करो। एक मिल रहा है बिल्कुल गर्म फूड, ये बर्गर, बिल्कुल गर्म बर्गर, साथ में बिल्कुल ठंडी कोक। कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अब गैस ना बने तो क्या बने? आप अपने सिस्टम को कंफ्यूज कर रहे हो। हमारी बॉडी कुछ ठंडा लेने के लिए प्रिपेयर है ही नहीं। नॉर्मली बोलते हैं कि अगर कुछ ठंडा ले रहे हो तो पूरा माउथ के अंदर उसको अपने बॉडी टेम्परेचर तक लेके आओ, फिर उसको अंदर ले आओ। और हो क्या रहा है कि डायरेक्टली आप देखोगे कि कोक चल रही है, एक साथ में कोक है, एक हाथ में बर्गर है, आप ऐसे खाओगे बहुत सारी डिसीज़, अल्सर की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, बहुत सारी। क्योंकि खान पीन हमारा ऐसा है और इसको हम प्राउड समझते हैं। हम स्टेटस के ऊपर डालते हैं कि ये देखो आज हमने ये खाया, ये कोक लेके पूरा सब कुछ करके। चलो गलत करे तो गलत भी ढंग से अच्छी तरह से करो, थोड़ा अलग अलग पी लो, थोड़ा गैप दे दो उसके अंदर, है ना। पार्टीज़ के अंदर आप देखो तो जैसे कि हमने सब कुछ खाने के बाद लास्ट में हम ठंडा लेते हैं, कुछ आइसक्रीम खाते खाते चले जाते हैं एंड में, है ना। और कुछ ऐसी लेते हैं कि हमने कुछ अभी चाट पकौड़ी खाई या कुछ नमक वाला कुछ खाया, फिर एंड में दूध ले रहे हैं। नो, स्किन की प्रॉब्लम क्यों हो रही है लोगों को? इसीलिए हो रही है। और डाइजेशन की प्रॉब्लम क्यों हो रही है लोगों को? इसीलिए हो रही है। आज के लिए जो एंटी एजिंग चीज़ है ना, जिसको बोलते हैं एंटी एजिंग, कि हमारी एज बढ़ी हो, स्किन बहुत अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, वो है आप अपने खान पान को सही करो, अपनी जीवन शैली को सही करो। तो कितनी भी दवाइयाँ अलग से खा लो, कितनी भी क्रीमें लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। लगभग 6 से 8 घंटे की नींद अच्छी पूरी करो, खाना सही से खाओ, कलरफुल खाना खाओ। अब देखो कितना कलरफुल खाना होता है हमारा, जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, डिफरेंट कलर, अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है। आपकी जो बाउल में फ्रूट्स वगैरह उसको सही से डेकोरेट करके लेकर आओ, बड़ा सुंदर लगता है। अब बाकी हम क्या खा रहे हैं, सारा जो गोल्डन ब्राउन होता है वो सारी चीज़ बना खा रहे हैं। अब पिज़्ज़ा लो, बर्गर लो, रोटी लो, ब्रेड लो, सब क्या हो रहा है, ये हम खा रहे हैं। एक ही कुछ उसमें फील नहीं है उसके अंदर। टेस्ट में अच्छा लगता है क्योंकि हमारी टंग को कुछ नया खाने की, टेस्ट करने की आदत है। बट फ्रूट्स वगैरह जो मॉर्निंग का जो रूटीन होता है उसमें अच्छी चीज़ें शुरू करो, तो उससे बेस्ट एंटी एजिंग कुछ नहीं है। यहाँ पे तो सुबह सुबह मैंने देखा जो सबसे ज़्यादा भीड़ लगी रहती है पूरी की शॉप पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और समोसे की शॉप पे, हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब आप, मैं एक दिन ऐसे ही चला गया था किसी आप सैटरडे संडे जाओ कहीं पर, आप देखो कितनी भीड़ होती है वहाँ पर। जितनी पूड़ी समोसा और ये सब, बहुत भीड़ होती है कि चलो आज घर पे खाना नहीं बनाते, बाहर से खाना बनाते हैं। ये भी एक ट्रेंड है। हाँ कि बिल्कुल। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन था, मैं आपको पूछ ही लेता हूँ। जो एक समस्या है, मतलब जो आजकल लोगों के पैर सूज जाते हैं, ओके, है ना,
और मतलब थोड़ा सा वॉक कर लेंगे तो पैर सूज जाएंगे, पैर वो हो जाते हैं, ये एक कैसी बीमारी है, ये इसको ये योगा में कैसे हेल्प कर सकती है योगा इस? पैर सूजना तो क्या है कि सारा खेल, आप जितनी भी क्वेश्चंस पूछते हो, सारे जितनी भी चीज़ें सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। आप देखो, एक जगह आप चेयर के ऊपर बैठे रहो, आपको लेग्स के अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ कम लगेगी, नमनेस आना शुरू हो जाएगी। अब जितने भी लोगों के पैर सूजते हैं, ज़्यादातर लेडीज़ के होते हैं, लेडीज़ के हैं। जितने भी लोगों के पैर सूजते हैं, आप उनको देखोगे, उनका जो एक तो बहुत ज़्यादा बॉडी हैवी होगी, पतली नहीं होगी, बहुत ज़्यादा हैवी वेट होगा उनका, और साथ साथ वो बैठने का उनका होगा, या बैठ के वो टीवी देख रहे हैं, बैठ के ही सब कुछ कर रहे हैं। और वे कैसे बैठ के? पैर लटका के। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे जिसमें पैरों को ऊपर किया जाए। इसके लिए सिंपल सा इलाज है, एक्टिविटी करना शुरू करें, ठीक, अपने वाटर का इंटेक सही रखें, ऐसी कुछ चीज़ करें जिससे पसीना निकले, ठीक, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वाटर रिटेंशन की वजह से होता है ये। और साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जैसे कि आप लेट गए, दीवार के सहारे अपने हिप को टच कर दिया, पैरों को ऊपर रख दिया, दीवार के सहारे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, जिससे कि आपका ब्लड का फ्लो आपका नीचे से ऊपर की जाता है। 3 से 5 मिनट इसको कर लो, 90 डिग्री होल्ड कर लो, पैरों को लेट के और दीवार के सहारे हिप टच कर दिया, पैरों को लिफ्ट कर दिया सीधा करते हुए। बहुत सिंपल चीज़ है। वॉक करो, कुछ नहीं तो जैसे बच्चे अपने हाथ पैरों को मूव करते हैं ना, छोटा बच्चा, सेम वैसे ही मूव करो। एक घुटना बैंड करके अपने चेस्ट के सामने लेकर हग करो, रिलीज कर दो, दूसरा हग करो, रिलीज कर दो, और सिंपल पैरों का मूवमेंट करो। बहुत इफेक्टिव है और बहुत ज़रूरी है। आप जितने भी इस तरह के लोगों को देखो, वो कुछ एक्टिविटी नहीं करते, बर्गर खाते हैं, फालतू चीज़ें खाते हैं, बस उनको खाने के लिए देते रहो, और ये प्रॉब्लम आनी है। जब तक एक्टिविटी नहीं करेंगे, अपनी लाइफ को सही नहीं करेंगे, 9 बजे तक सोते रहेंगे, रात को 1 बजे सोएंगे, रील्स देखेंगे, हाँ, और फिर अपने डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे हम तो सब कुछ अच्छा खाते हैं। आप अपनी गाड़ी के अंदर जो हवाई जहाज वाला जो फ्यूल होता है वो डाल दो, तो उड़ने थोड़ी लगेगी, उसी स्पीड से चलेगी। आप फ्यूल वही डालो जो उससे डलता है, बिल्कुल, बट आप उसको यूज़ तो करो। ज़रूरी है गाड़ी को यूज़ करना, अपने शरीर को यूज़ करना, नहीं यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अभी योगा डे आने वाला है, तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मतलब योगा डे पे अगर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? नहीं, मैं तो योगा डे के लिए बहुत उत्साहित हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि योग डे आने वाला है। और योग डे में हमारे अलग अलग जगह प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि इंडिया गेट पे है, या फिर दिल्ली में तो कई जगह प्रोग्राम्स होते हैं। हमारी टीम बहुत अलग अलग जगह पर प्रोग्राम्स करती है, परफॉर्म करती है, सिखाती है। हमने कई जगह पर हर साल कहीं ना कहीं हम कराते ही हैं। हमने एनडीएमसी के साथ काम किया है, सीआरपीएफ के साथ काम किया है, और अलग अलग संस्थान के साथ काम किया है। बच्चे और बुजुर्ग के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ बताना चाहूँगा कि योग ऐसा नहीं कि आपने कुछ गए शॉप के ऊपर कुछ खरीद लिया। ये तो एक निरंतर जीवन के अंदर आना चाहिए, और इसके अंदर आपको कुछ भी चीज़ करनी है, कंटिन्यूसली करनी है। आपको कहीं पहुंचना नहीं है, आपको बस चलना है, राइट। धीरे धीरे चीज़ों को शुरू करो। और बच्चों के लिए क्या होता है कि बिगनिंग में बच्चों के अंदर देखोगे तो बैलेंस नहीं होता, बहुत ज़्यादा बॉडी मूव करती है, बैलेंस नहीं होता, हिलती है, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ नहीं होती। तो अगर आसन के रूप में देखा जाए तो बच्चों को इस तरह के कुछ आसन करने चाहिए जिससे स्ट्रेंथ आए, बैलेंस आए, बैलेंसिंग वाले पोस्चर, जैसे कि ताड़ासना हो गया, वृक्षासना हो गया, ट्री पोज जिसे बोलते हैं हम, और गरुड़ासना हो गया, और इन्वर्जन में कर सकते हैं सर्वांगासना हो गया, बहुत अच्छा है, उनके ब्रेन के लिए भी अच्छा है, उनके जीवन के अंदर, उनके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। इस तरह के कुछ आसन कर सकते हैं। और बुजुर्गों के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो सिंपल आप जॉइंट्स मूवमेंट्स कर सकते हैं, जैसे नेक को अप एंड डाउन कर लिया, स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा शोल्डर रोटेशन कर लिया, कैट एंड काउ पोज होता है वो कर लिया, जो हर कोई कर सकता है। चेयर के ऊपर बैठे बैठे बहुत कुछ, 1 घंटा आप चेयर के ऊपर मैं योग करा सकता हूँ किसी भी इंसान को, 1 घंटा सोचो, और पूरी बॉडी के लिए।
तो वो भी कर सकते हैं। और आसन के लिए क्या है कि वो शुरुआत में जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी श्वास पर ध्यान देना शुरू करें। अपनी श्वास को भरा, कुछ क्षण के लिए श्वास को रोका और फिर बाहर निकाल दिया। अब अपने रिबकेज को पूरा फील करना है, अपने डायफ्राम को पूरा फील करना है, अपने लंग्स को पूरा फील करना है। कि ये तो सिर्फ क्योंकि योग जानने वाली चीज़ है, तो हमने अपने आप को जानना है, अपने श्वास को जानना है, महसूस करना है कि हमारे भीतर हो क्या रहा है बेसिकली, है ना। और सभी के लिए 3 आसन जरूरी करें, जिसको एक छोटा सा कैप्सूल हमारे गुरुजी ने बनाया है। तो क्या कैप्सूल है वो, उसको बोलते हैं TTK, बहुत शॉर्ट फॉर्म है। टी फर्स्ट ये है आपका ताड़ासन, इसमें उंगलियों को फंसाया, पलटा और पूरा ऊपर स्ट्रेच कर दिया। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट ताड़ासन। फिर आपका सेकंड टी तिरक ताड़ासन, उंगलियों को फंसाया, ऊपर स्ट्रेच किया और साइड में बेंड कर दिया, राइट और लेफ्ट से दोनों तरफ। आप ये 5 बार राइट साइड, 5 बार लेफ्ट साइड, फिर लास्ट में 5-5 सेकेंड या 5-5 श्वास तक रोक सकते हो, बहुत इफेक्टिव है। फिर आपका कटी चक्रासन, जिसको हम ट्विस्ट करते हैं, अपने हाथों को सामने करके ट्विस्ट करते हैं, और बहुत इफेक्टिव है सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा। कॉन्स्टिपेशन के लिए, बच्चों के ग्रोथ के लिए, हमारे सर्वाइकल, हेडेक या जिस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सिंपल सा कैप्सूल है TTK, आप ये करें, बहुत इफेक्टिव है। साथ साथ मैं हर किसी को सजेस्ट करना चाहूँगा, एक आसन सबको करना चाहिए, सर्वांग आसन। नाम क्या उसका, सर्वांग मतलब सभी शरीर के अंगों को ठीक करना, सर्वांग, राइट। तो वो सभी के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह के आसन कर सकते हैं। और सिंपल कुछ नहीं कर सकते तो कमर गर्दन सीधी करके कुछ फर्स्ट 2 फिंगर को टच करो और आराम से बैठो, आंखें बंद करके। जो भी बॉडी के अंदर हलचल हो रही है उसको महसूस करो, अपने शरीर को देखो अपनी बंद आँखों से, ये सब चीज़ें कर सकते हैं और सारी चीज़ें बहुत इफेक्टिव है। अगर मैं प्राणायाम की बात करूं तो सबको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे होता है, वो ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग होती है। अब इसमें ऐसा नहीं कि किसी मुद्रा के बारे में आपको फंसना, परेशान होना। आप सिंपली फिस्ट लॉक करो, लास्ट फिंगर और अपने थंब को ओपन किया, राइट नोस्ट्रल को बंद कर दिया। अब लेफ्ट से इनहेल करना, आपको इनहेल किया, लेफ्ट से सांस भरी, महसूस किया इसको, लंग्स को पूरा फील किया, लेफ्ट को बंद किया, राइट को अनलॉक कर दिया। अब राइट से स्लोली ब्रीद आउट करना है, आप देखोगे पेट कांटेक्ट होगा आपका। फिर श्वास को भरा आपने राइट से, फिर राइट को बंद कर दिया, लेफ्ट को ओपन किया और लेफ्ट से एक्सेल कर दिया। बहुत सिंपल सा। इसमें भी एडवांस टेक्निक्स होती हैं, होल्ड करना, इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाना, बट बिगनिंग में कुछ ऐसा नहीं करना। सिंपली ऑल्टरनेट समवृत्ति प्राणायाम करना है। अगर 5 सेकंड में इनहेल किया, 5 सेकंड में श्वास को बाहर निकाला, 5 में ही आपको अंदर लिया। सिंपल, इतना इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। और यही प्राणायाम क्यों करना चाहिए, ये हमारी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बैलेंस करता है। अब जो हमारे नोस्ट्रल्स हैं, हम एक से क्यों नहीं कर सकते, दोनों से क्यों कर सकते हैं? हम एक से इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे दोनों नोस्ट्रल्स अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हमारे राइट नोस्ट्रल हीट को रिप्रेजेंट करती है, राइट। हाँ, लेफ्ट नोस्ट्रल हमारी चंद्रमा को और शीतलता को रिप्रेजेंट करती है, ठंडक को रिप्रेजेंट करती है। आप देखोगे जब हमें गुस्सा आता है तो राइट नोस्ट्रल पूरी क्लीन होगी, आप ऐसे कर रहे होगे। जब आपको शांति, बड़ा अच्छा लग रहा होता है तो राइट हल्की सी मंद हो जाएगी और लेफ्ट आपकी पूरी क्लीन होगी। अच्छा, तो बहुत, क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना किसके लिए, आपकी दोनों नोस्ट्रल्स ना हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन ना हो। बहुत सारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स हों, क्योंकि अगर प्रकृति ने हमारे अंदर देना हो तो एक ही नोस्ट्रल देती है, हमारे 2 नोस्ट्रल क्यों दी, है ना। तो दोनों नोस्ट्रल हमारी चीज़ों को मेंटेन करती हैं। तो इसलिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं कि बैलेंस हो। इसको बोलते हैं नाड़ी शुद्धि। नाड़ी मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वाइटल एनर्जीज वाले जो चैनल्स हैं, जो एनर्जी चैनल है, उसको पूरा क्लीन करना, उसको पूरा प्यूरीफाई करना, शुद्ध कर देना। तो जितने ब्लॉकेज हैं वो सारे जब दूर हो जाएंगे तो हमारी बॉडी वैसे ठीक हो जाएगी, राइट। तो योग के, प्राणायाम के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसी तरह से आप कपाल भाती कर सकते हैं, जो बताया कि कपाल भाती
आजकल प्राणायाम के रूप में भी लेते हैं और वो प्यूरिफिकेशन टेक्निक भी है। मोस्टली जो हम करते हैं कपालभाति, वो वातक्रम कपालभाति होती है जो वायु के द्वारा की जाती है। इसमें फोर्सफुली एक्सेल करते हुए हम पूरा ब्रेथ को आउट करते हैं। अब ये करने से हो क्या रहा है कि जितने भी हमारे ब्लॉकेज हैं हमारे साइनस रीजन के अंदर, वो पूरा क्लीन हो रहे हैं। सही से ऑक्सीजन इंटेक कर पा रहे हो, अपने ब्रेन को सही से ऑक्सीजन दे रहे हो, राइट। तो कपालभाति बहुत अच्छा है। साथ साथ उसके अंदर थोड़ा मूवमेंट भी हो रहा है बेली के अंदर, तो आपका जो एब्डोमिनल कैविटी है वो पूरा क्लीन हो रही है, वो पूरा एक्टिवेट हो रही है। और भी इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जिनको अपना सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, आप अपने श्वासों को देख सकते हैं, अपनी बॉडी स्कैनिंग जो मेडिटेशन होता है उसको कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम यही प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम विजय भाई के साथ हम बहुत सारे पोजेज वगैरह भी साथ में करेंगे। तो वो सीरीज़ भी एक बहुत जल्दी आने वाली है और उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि एग्जैक्टली पोस्चर कैसा होना चाहिए, ब्रीदिंग कैसे लेनी चाहिए, वो सब सारी चीज़ें होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। विजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए और लोगों के जीवन में अलग अलग तरह के चेंजेस करने के लिए इसी तरह से। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।